जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। अभी प्रीवियस वीडियो से लेके अभी तक तुम लोगों को ये हम समझाते आए हैं कि सेंटर पॉइंट में कौन है, तो सन है। सन घूमता है, उसके कारण एक फोर्स निकलता है और उसी फोर्स के कारण ही तमाम ग्रह घूमते हैं और तमाम घूमने वाले ग्रहों का पाथ इस टाइप का इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल होता है। अब बतलाइए कि जो ग्रह सन के जितना करीब होगा उसके ऊपर लगने वाला फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और जब फोर्स ज़्यादा होगा तो तय है कि घूमने का दर भी उसका उतना ज़्यादा होगा। दो कंक्लूजन है, इसको दिमाग में बढ़िया तुम लोग रख लेना। पहला चीज कि जो जितना करीब होगा, जो जितना नज़दीक होगा, उसका पाथ मतलब रास्ता छोटा होगा। जो जितना सन के करीब होगा उसका पाथ उतना छोटा होगा। स्पीड क्या होगा? स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब स्पीड ज़्यादा होगा तो पाथ छोटा होगा। फिर से देख लो कि जो जितना पंखा के करीब होगा, पंखवा हवा उतने ज़्यादा लगेगा। वैसे ही सन अपनी जगह पर घूम रहा है, तो और सब पैदा लिया है किससे? सन से, इसलिए सौर परिवार का सदस्य बोलते हैं। तो उसमें सबसे नज़दीक का ग्रह है, उस ग्रह का नाम है बुध। बुध को अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? MERCURY, दैट इज मरकरी। हिंदी में क्या बोले? बुध। अब बुध के बारे में क्या क्या बातें आ गई, नक्शा देख के आंसर निकाल लो यार। सबसे नज़दीक का ग्रह है या नहीं? सबसे तेज गति से घूमेगा कि नहीं? घूमने का स्पीड कितना है? तो 48 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कितने दिनों में सन का एक चक्कर लगा लेता है? तो 88 दिन में सन का एक चक्कर लगा लेता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं। बुध पर कितनी बात आ गई? अंग्रेजी नाम मरकरी, सबसे तेज गति से घूमने वाला, 48 किलोमीटर पर सेकेंड, 88 दिन में एक चक्कर, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और यारा जिस ग्रह का उपग्रह नहीं होगा वहाँ पर ग्रहण लगने का कोई सीन नहीं होगा। मतलब दिमाग में शुरू से अंत तक बैठा लेना, ग्रहण लगेगा ना यार। कोई उपग्रह का पाथ कैसा होता है समझना, उपग्रह का पाथ ऐसा होता है। आप कहोगे सर ये बुझाया नहीं, हम थोड़ा समझा रहे हैं, समझना। ये मान लो सन है, इसके चारों ओर ये अर्थ का पाथ है, अर्थ के चारों ओर ये मून घूमता है। अर्थ घूमते घूमते यहाँ आया तो मून यहाँ आएगा कि नहीं? तो पाथ बतलाओ इस टाइप का होगा कि नहीं? अर्थ यहाँ आया तो मून यहाँ आया, अर्थ यहाँ आया तो मून यहाँ। तो यही चीज़ है कि सन के चारों ओर आप जरा देखो, अर्थ के पाथ को मून 2 पॉइंट पर कट कर रहा है नहीं? कट करेगा, यही मून यहाँ आएगा तो डिस्टर्ब होगा, मून यहाँ आएगा तो अर्थ डिस्टर्ब करेगा। और जब जिसका कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो ही नहीं, जिसको कोई डिस्टर्ब करे ही नहीं, तो ग्रहण लगने का कोई सीन होगा ही नहीं। तो बुध पर क्या क्या बातें आ गई? बुध का अंग्रेजी नाम मरकरी। दोनों रखना हीरो सब, नहीं तो पता चलेगा कि एग्जाम में तुम बुध पढ़ के गए हो, दे दिया मरकरी, तो खोजेगा हमार बुध गया कहाँ। सबसे तेज गति से घूमेगा, 48 किलोमीटर पर सेकेंड, 88 दिन में एक चक्कर। सबके साल की परिभाषा यही है कि सन के चारों ओर एक चक्कर लगा लेगा तो 1 साल होगा। तो 88 दिन का इसका क्या होगा? 1 साल होगा। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, यहाँ ग्रहण नहीं लग सकता। सबसे बड़ी बात ये भी आ जाता है कि इसका सरफेस चंद्रमा के सरफेस से मिलता जुलता है। किसका सरफेस? बुध का। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 है। अब जरा मरकरी को देख लो, सबसे निकट का ग्रह ओके होगा, 48 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? कोई उपग्रह नहीं है, सबसे तेज गति से घूमता है, पृथ्वी का 18वां भाग है, भाड़ में जाए, इसका कोई ये नहीं है, 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। दूसरा चीज, इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है।
इसका गुरुत्वाकर्षण बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है और इसका सतह चंद्रमा के सतह से मिलता जुलता है। तो किसका सतह मिलता जुलता है? तो बुध का सतह किससे मिलता जुलता है? तो चंद्रमा से मिलता जुलता इसका सरफेस है। अब जरा बैक आओ, बुध के बाद जो ग्रह आएगा वो ग्रह आता है कौन? तो शुक्र आता है। बुध के बाद के ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। अब जरा शुक्र के तमाम पोजीशनिंग को समझना, सब कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हम तुम लोगों को ये बतलाएं कि जो जितना सन के करीब होगा, सन का लगने वाला इफेक्टिव फोर्स उतना अधिक होगा। सन का लगने वाला इफेक्टिव फोर्स उतना अधिक होगा। तो पहला ग्रह हो गया बुध। बुध के बाद कौन आ जाएगा? तो बुध के बाद आने वाला ग्रह जो है वो है शुक्र। शुक्र को अंग्रेजी में बोलते हैं वीनस। अब तुम ही बताओ, सन से दूरी घटा कि बढ़ा? वो ऑटोमेटिक है, सन से दूरी बढ़ा और दूरी बढ़ने पर इफेक्टिव फोर्स घटता है और इफेक्टिव फोर्स घटने पर पाथ बड़ा होता है। तो बतलाओ, इसका पाथ बड़ा होगा तो स्पीड घटेगा। ठेठ में जैसे जैसे स्पीड घटता जाएगा पाथ बड़ा होता जाएगा। तो अभी हम लोग शुक्र की बात करेंगे। शुक्र के संदर्भ में क्या आ जाएगा? शुक्र के संदर्भ में बात ये आ जाएगी कि इसका स्पीड कितना है। तो इसका स्पीड बतलाओ मरकरी की तुलना में घटेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ मरकरी है, सन के करीब है, इफेक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो इसका स्पीड ज़्यादा है। यहाँ से दूर हुआ तो पाथ इसका क्या होगा? बड़ा होगा। तो शुक्र का स्पीड आ जाता है 35 किलोमीटर पर सेकेंड। 35 किलोमीटर पर सेकेंड। स्वाभाविक है, पाथ बड़ा होगा तो कहीं 225 लिखेगा एनसीईआरटी में, कहीं 265 लिखेगा, दोनों दिमाग में रखोगे। इतना दिन में इस सन का एक चक्कर लगा लेता है। शुक्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वीनस। VINUS, वीनस। ये दोनों नाम दिमाग में। देखो, शुक्र उल्टा घूमता है। ये उल्टा का क्या परिभाषा? पाकिस्तान चल जाओ तो बोलेगा हिंदू लोग उल्टा लिखता है, क्योंकि सब वहाँ के लोग दाएं से बाएं लिखते हैं। हिंदुस्तान आ जाओ, हिंदू बहुल है, तो यहाँ लिखेगा कि मुस्लिम लोग उल्टा लिखता है, बाएं से दाएं लिखता है। तो ध्यान रखना, उल्टा की कोई परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पर शुक्र उल्टा घूमता। उल्टा घूमने का क्या इफेक्ट होगा? सारे ग्रह बाएं से दाएं घूम रहे हैं और ये दायां से बायां घूम रहा है। मतलब अर्थ बायां से दायां है, शुक्र दायां से बायां है। तो बताओ, अर्थ के रिस्पेक्ट में हर एक चीज उल्टा होगा कि नहीं? जब हम लोगों का पूरब होगा तो यहाँ पर पश्चिम होगा, शुक्र में पश्चिम होगा। जब हम लोगों का पश्चिम होगा तो यहाँ पर पूरब होगा। इसलिए अब जरा तुम सोचो कि जब हम लोगों का पूरब हुआ तो इसका पश्चिम होगा, पश्चिम में दिखेगा। तो सन, मान लो ये सन है और यहाँ पर शुक्र है, ये पश्चिम में है, तो लाइट इस पर पड़ेगा कि नहीं? शाम का टाइम है, ये शाम स्वर्ण हो गया और यहाँ शुक्र हो गया, ये उल्टा हो गया। तो बदलाव, सुबह और शाम के टाइम में दोनों कंडीशन में इस पर लाइट पड़ेगा कि नहीं? इसलिए शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा, दैट मीन्स मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, उल्टा घूमने वाला ग्रह किसको बोले? शुक्र को। तो शुक्र पर कितनी बातें आ गई कि इसका स्पीड 35 किलोमीटर पर सेकेंड है, 225 या 265 दिन में एक चक्कर लगाता है, उल्टा घूमता है, इसको मॉर्निंग स्टार भी। अच्छा, इसको गर्म ग्रह भी कहा जाता है। आप कहोगे कि सर सन जो है अर्थ के, सन के सबसे नज़दीक है बुध, तो गर्माएगा ये नहीं, हीट टकरान मिलेगा। तो गर्म ग्रह शुक्र कैसे हो जाएगा? यार गर्म ग्रह शुक्र कैसे होगा? रीजन समझना। मान लो यहाँ गोबर है, यहाँ बालू है, तो जो जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा ना उतने न गर्म होगा। तो यही चीज़ शुक्र के साथ है। और जो जितना किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा कि जो जितना हीट को एब्जॉर्ब करता है उतना ही हीट को इमिट करता है। यही कारण है
कि सबसे गर्म भी है और हीट को रिलीज भी करता है, के कारण चमकीला ग्रह है। क्या क्या बातें बढ़ा, शुक्र गर्म ग्रह है, शुक्र चमकीला ग्रह है, उल्टा घूमने वाला है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। लेकिन ध्यान रखना रे बाबू, उल्टा घूरे कारण मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कहलाया। दूसरी बड़ी बात कि शुक्र का वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब दो बात हम बोल रहे हैं, उसको ढंग से समझना। वायुमंडल, जैसे हम लोगों के वायुमंडल में ज़्यादा क्या है तो नाइट्रोजन है, यहाँ के वायुमंडल में ज़्यादा क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और बतलाओ कार्बन डाइऑक्साइड आम हवा से ज़्यादा भारी है या नहीं? तो ज़्यादा, यही कारण नहीं सुनते हो कि फलाना आदमी कुआं में गया सर, डूबा सो मरिए गया, फिर निकालने गया वो मर गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला भी है और भारी भी है। तो भारी होने के कारण वो कुआं के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ का वायुमंडल कार्बन, इसलिए इसके ऊपर दबाव ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना, कौन ग्रह बोले? प्रेशर कुकर ग्रह बोले। किसको बोले? शुक्र को बोले। शुक्र को क्या बोले? प्रेशर कुकर ग्रह बोले। शुक्र को क्या बोले? प्रेशर कुकर ग्रह बोले। दूसरी चीज, ये आप कहोगे सर बादल किसका है? हम लोगों का बादल बना हुआ होता है पानी वानी का। यहाँ का बादल बना हुआ है, वो बादल है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का। आप भी बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड का बादल होगा, पानी गिरेगा तो बताओ सल्फ्यूरिक H2SO4 का बादल होगा कि नहीं, बारिश होगा कि नहीं। दूसरी बड़ी चीज, यहाँ पर जो पहाड़ है, जो चोटी है शुक्र की, उसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल, खाली दोहराते चलो रटा जाएगा। क्या क्या बोले? शुक्र का अंग्रेजी नाम वीनस बोले, 35 किलोमीटर पर सेकंड बोले, 265 या 225 दिन बोले, ठीक है। दूसरा चीज बोले कि मॉर्निंग स्टार बोले, इवनिंग स्टार बोले, उल्टा घूमने, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार उल्टा घूमने का। ठेठ में समझना, हम नहीं पढ़ रहे हैं ये टोटल चीज कहाँ से? अर्थ से। तो हम लोगों के उल्टा है, के कारण ये सब उल्टा हुआ, के कारण मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार घुमाया कहलाया। अगर सीधा घूमता तो कहलाता क्या? असंभव है, नहीं कहलाता। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन ग्रह बोले? प्रेशर कुकर ग्रह बोले। सल्फर डाइऑक्साइड का बादल बोले। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी मैक्सवेल है, और यहाँ पर एक पठार है, उसका नाम है लक्ष्मी पठार। कौन पठार बोले? लक्ष्मी पठार। पठार का नाम क्या बोले? लक्ष्मी पठार। अब कहोगे सर EDF PDF डाले तो होते बुझाता नहीं, देख लो सीधा सीधी ये सब तुमको स्पष्टता मिल जाएगा। यहाँ पे शुक्र का नाम इंग्लिश में वीनस हुआ, सुबह का तारा, शाम का तारा, आकार और भार में करीब का। हाँ, इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आकार और भार में पृथ्वी जैसा है, इसलिए इसको जुड़वां ग्रह बोले। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्रेशर कुकर ग्रह बोले, चमकीला ग्रह बोले। दिन रात का तापमान अमूमन एक जैसा होता है, विपरीत दिशा में घूमता है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और जिसका उपग्रह नहीं होता यार, वहाँ पर ग्रहण लगने की कोई संभावना नहीं होता। पृथ्वी की निकट का ग्रह है, देखो ये सन है, सन के बाद ये बुध है, मरकरी, ये शुक्र है, ये अर्थ है, ये मार्स है, मंगल है। तो यार ये गैप जहाँ कम होगा वही नज़दीक का होगा। तो यहाँ दो डिजाइन से एग्जाम में पूछता है, एक पूछता है सन से दूरी के अनुसार, दूसरा पूछता है अर्थ से दूरी के अनुसार, और तीसरा पूछता है कलर के अनुसार। तो अर्थ के दूरी के अनुसार देखोगे तो सन के सबसे नज़दीक का ग्रह जो पाओगे वीनस शुक्र पाओगे, दूसरा मंगल होगा, तीसरा बुध होगा। अब इधर तो है ही नहीं सोलर सिस्टम का पार्ट, जो होगा आगे भागेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का बादल बोले, 35 किलोमीटर पर सेकंड बोले, 225/265 दोनों दिमाग में रखोगे। इसको गोडेसेस ऑफ लव कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है, के कारण प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। मैक्सवेल इसकी ऊंची चोटी है, और लक्ष्मी पठार पाया। पठार में कौन हो गया? लक्ष्मी पठार। एक चीज और दिमाग में रख लोगे, इसको गोडेसेस, देखो हस्तरेखा कैसे चलता है। हस्तरेखा में जानता होगा तो मिडिल पॉइंट सन का होता है। मिडिल पॉइंट के सबसे नज़दीक का ये कानी उंगली है। कानी उंगली इसलिए नाम पड़ा कि क्योंकि किसी भी आदमी का उंगली कान से अधिक नहीं हो सकता। कभी भी घर जाकर नाप लेना,
तेरा अंगूठा से ज़्यादा बड़ा नाक नहीं हो सकता। यहाँ से ही अब पृथ्वी घूमती है, बाएं से दाएं ऐसे घुमाओ तो पहला ग्रह बुध हुआ, बुध के बाद ई आ गया, इसी पोजीशन का नाम है शुक्र। इसी को अंग्रेजी में वीनस बोलते हैं। तो हर एक ग्रह का, अब देखो सबसे नज़दीक का ग्रह कौन हुआ? बुध। सबसे तेज गति से घूमने वाला कौन हुआ? बुध। जिसका ये पार्ट उठा हुआ होगा तेज तो माना जाएगा कि तेज तरार होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, अच्छा व्यापारी होगा, बिजनेस अच्छा करेगा। 90% हस्तरेखा किताब पढ़ा हुआ है, हम बतला देंगे हस्तरेखा देख करके भी हस्तरेखा क्या कहता है, लेकिन प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। अब ई पार्ट आ गया, ती शुक्र है, जिसका ई पार्ट उठा हुआ, जिसका यहाँ तिल है, तो माना जाएगा उसका बहुत अफेयर चलेगा, शादी किसी और से होगा, तो इसीलिए इसको कहा गया गॉडेसेस ऑफ लव। अब यहाँ से आओगे तो शुक्र के बाद अर्थ है, अर्थ में था ही, अर्थ के बाद मंगल है, मंगल यौनावस्था का ग्रह है, सौंदर्य का ग्रह है। उसके बाद आ जाता है बृहस्पति। बृहस्पति यही कारण है बृहस्पति का माउंटेन ये होता है, के बाद शनि का माउंटेन होता है। तो ये आ गया शुक्र के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को दिमाग में रखना, सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, विपरीत दिशा में घूमने वाला, इसका कोई उपग्रह नहीं। किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के नहीं है। ग्रहण कहाँ नहीं लगेगा? तो बुध और शुक्र में नहीं लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर देना। जय हिंद, जय भारत।